हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। मैं हूं दीपा और आज आप लोगों के लिए मैं एक नए ब्लॉग के साथ तैयार हूं, जो कि हमारा दुर्गा पूजा का ब्लॉग है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद, मेरी सास, हम लोग सब कोई जाने वाले हैं घूमने के लिए कोल्लानी, जो कि बहुत ही अभी फेमस है। हम लोग रात को घूमने जाने वाले थे, इसीलिए अभी मैं रेडी हो रही हूँ। वैसे गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेकअप पसंद है कि नहीं। मुझे मेकअप पसंद है, बट मुझे उतने अच्छा से मेकअप करने नहीं आता है। ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया। OMG, मैंने कितना सारा फाउंडेशन लगा लिया। मैं तो कितनी गोरी गोरी लग रही हूँ, वाह। फिर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये देखिए मैं कहाँ कहाँ इसे पोत रही हूँ, कभी आँखों पे, कभी मुँह पे, कभी फोरहेड पे। और मेरे हस्बैंड बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे मुझे, कह रहे जल्दी रेडी हो ले, जल्दी रेडी हो ले, हम लोगों को निकलना भी है, वरना तुम मेकअप करते रह जाना और हमारा गाड़ी वाला आएगा और चला जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे छोटा सा पंखू जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी मम्मी ने मंगवाया था मेरे बाबू के लिए, गर्मियों के लिए। उसे बहुत गर्मी लगती थी, तो अगर लाइट चली जाती थी तो मैं इसे यूज़ करती थी। अब देखिए मेरे आई शेडो की बारी आ गई है। पता नहीं मैं कैसा आई शेडो करती हूँ। ये देखिए मैंने फटाफट से अपना आई शेडो कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। इसके बाद मैंने दूसरी आँखों पे आई शेडो लगाया है। अब मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कभी लेफ़्ट वाले आँख में ज़्यादा आई शेड हो गया, कभी लग रहा था राइट वाले में। तो मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया। मैं देखना चाहती थी मैं कैसा मेकअप करती हूँ। तो देखिए मैं खुद ही अपने मेकअप से कहीं घबरा ना जाऊँ। ओहो, अब बारी आ गई मेरे लाइनर की। तो मैंने आईने से ही अपना चेहरा ढक रखा है। तो आप लोग मेरी आँखों को कैसे देखोगे कि दीपा लाइनर कैसे लगाती है। ये तो बिल्कुल पगली है, सच में इसे मेकअप करना नहीं आता है। तो ये देखिए मैंने लंबी लंबी लाइनर को अच्छे से लगा रही हूँ। अभी मेरा बाबू सोया हुआ है, इसीलिए मैं फटाफट से मेकअप कर ली हूँ, वरना अगर वो जगा रहता है तो मैं थोड़ा सा भी मेकअप नहीं कर पाती। क्यों? वो परेशान कर देता है मुझे बिल्कुल, जिसकी वजह से ना मैं मेकअप कर पाती हूँ, ना मैं और कुछ कर पाती हूँ, बस उसी में उलझी हुई रहती हूँ। तो वो देखिए गाइस, नीचे मेरा बाबू जाग गया है और मेरा फाउंडेशन खा रहा है, क्योंकि उसे सामान को बिखेरने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके पापा को मैंने कहा कि ज़रा सा 2 मिनट के लिए आप बाबू को पकड़ लीजिए, तो कह रहे नहीं बाबा, तुम्हें मेकअप करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए बाबू को पकड़ो। और अब बारी आई है लिपस्टिक की, जो कि किसी का भी मेकअप बिना लिपस्टिक के पूरा नहीं होता। तो मैंने फटाफट से लिपस्टिक लगा लिया है और उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ। ओह, ये गंभीर विषय है, क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैं अपने सारे मेकअप्स बंद कर रखने जा रही हूँ और उसके बाद मैंने लगाया है कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी तब तक मेरा मेकअप सेट कैसे होगा। अब मैंने दोबारा से लिपस्टिक लगा लिया है, क्योंकि मेरी आदत है मैं 2 लिपस्टिकों को मिला करके लिपस्टिक लगाती हूँ, जिससे शेड का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब बारी आई है मेरे झुमके की, और उसी में मेरा बेटा मुझे परेशान किए जा रहा है। तो बेटा रुक जाओ प्लीज़, मेरा आखिरी हेयर स्टाइल बचा हुआ है, मैं कंप्लीट कर लूँ। मैंने झुमके भी ट्राई कर रही हूँ, मुझे झुमके पसंद नहीं आ रहा, कौन सा झुमका पहनूँ मैं।
उसके बाद फाइनली मुझे ये झुमका बहुत अच्छा लगा, मैंने पहन लिया। उसके बाद मेरा बेटा तो मुझे रेडी होने नहीं दे रहा है, कोई लेना ही नहीं चाहता है उसको। मैंने जैसे तैसे करके कैसे कैसे करके फिर उसे सुलाया मैंने। उसके बाद फिर मैं अपने मेकअप में लग गई और उसके बाद फिर मैंने अदर झुमका ट्राई किया, तो मुझे ये झुमका ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने ये झुमका पहन लिया। ओहो, मैं तो गाना गा रही थी, पता नहीं कौन सा, क्योंकि मुझे बहुत झुमका अच्छा लगा। और इसके पापा आए तो इसे 2 मिनट इसके साथ खेल लिया, उसके बाद चले गए। ये नहीं कि ले जाए कि हाँ अच्छे से तुम दीपा रेडी हो जाए, फिर भी मैंने और उसके बाद मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड खा रहे थे, मुझे खिला रहे थे। मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है, हर 1 घंटे में 2 घंटे में मुझे कुछ खाना है खाना है खाना है। मैंने सोचा बाबू को लिटा के मैं फटाफट से कंघी कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, इसे तो शांति से रहना ही नहीं था। ये तो मुझे बार बार ही परेशान किए जा रहा था। और उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना हेयर स्टाइल, और मैं ढूंढने लगती हूँ अपना कंघी। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। अब मुझे हेयर स्टाइल बनाना है ना, और मैंने टिप टॉप क्लिप से सामने का लक्स निकाल लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने फ़िलहाल ही हेयर कट करवाया था और उस हेयर कट का हेयर स्टाइल आज देखने वाला था। मैं बार बार पफ बना रही थी, बन ही नहीं रहा था। मैंने 4-5 बार हेयर को खोला फिर से बनाया, खोला फिर से बनाया, और फाइनली मुझे ये लुक मिल गया। इसके बाद मैंने एक पोनीटेल बना लिया। मैं बार बार खुद को मिरर में देख रही थी, क्योंकि पता नहीं मेरा हेयर स्टाइल कैसा बना होगा। बाबू था इसीलिए मैंने पोनीटेल बनाया था। तो आखिरकार बचता है मेरा सिंदूर, जो मैंने लगाया। उसके बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी और मैं अपने बाबू के साथ खेल रही थी और चूड़ियाँ पहन रही थी, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा था। मैंने उसे पहले ही रेडी कर दिया था, जिसकी वजह से उसने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे। फिर मुझे लास्ट में उसके कपड़े चेंज करने पड़े थे। ऐसे तो बहुत ही बदमाशी करता है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर मैंने फटाफट से चूड़ियाँ डाली और अब मैं लगाऊंगी काजल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घर का काजल है जो मेरी मम्मी ने बनाया था, जिसे मैं बाबू को भी लगाती हूँ और मैं खुद को भी लगाती हूँ। जो आँखों की गंदगी है वो सारी निकल जाती है और इससे लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। और मेरा फाइनल लुक था ये बिंदी। तो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम लोग निकल रहे थे जाने के लिए, हमारी गाड़ी आ चुकी थी और मेरा बाबू अपने पापा को देखता है तो किसी के पास भी नहीं रहता। तो प्रिया, ये है मेरी ननद, जो कार की तरफ बढ़ते हुए बाबू को मैं गोदी में लेके बैठी थी। और ये हम लोगों का बाहर का नज़ारा है, जो हम लोग निकल गए थे दुर्गा पंडाल देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की बाहर की भी वाइब दिखा दूँ कि कैसी लग रही है हमारे बाहर की वाइब। ये मार्केट है जहाँ पे ख़रीदारी अभी भी चल रही थी दुर्गा पूजा के लिए, और हम लोग आ गए हैं ये हाईवे की तरफ। गाइस देखिए, यहाँ पर रिज़ॉर्ट, रेस्टोरेंट, होटल सब इतने जगमग जगमग कर रहे थे लाइटों से। और हम लोग ये पहुँच चुके हैं पहला पंडाल देखने के लिए। तो देखिए गाइस, हम लोग रात में आए थे इसीलिए भीड़ कम था, वरना यहाँ पर दिन में इतनी भीड़ होती है कि आप बच्चे को लेकर नहीं देख सकते। तो देखिए गाइस, हम लोगों का पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। OMG, ये बाहर की तरफ गार्डन के जैसा बनाया गया था और ये था हम लोगों का एंट्री गेट। और ये है पूरा पंडाल का वाइब, जो अब हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों का पंडाल कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का पंडाल कुछ इस तरह से दिखता है। अंदर में पूरा कांच का काम किया हुआ था, झूमर, कांच
क्लासेस इतने सुंदर से लगाया गया था, लग ही नहीं रहा था कि मतलब पंडाल है, ऐसा लग रहा था कि ये घर ही है। इतना सुंदर से इसे तैयार किया गया था। तभी मैं सोचूं इतना भीड़ क्यों हो रहा था पंडाल में। ये देखिए हम लोगों की दुर्गा माँ, मेन तो हम लोगों की दुर्गा माँ ही है। पंडाल तो वैसे भी लोग देखने जाते हैं, लेकिन जब तक दुर्गा माँ को ना देखो दिल को सुकून ही कहाँ आता है। हर साल कुछ हो या ना हो, लेकिन हम लोग दुर्गा पूजा घूमने बहुत जाते हैं। यहाँ के बंगालियों और हिंदुस्तानियों को दुर्गा पूजा से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त एक ऐसा टाइम होता है जो सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का पंडाल, मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ पंडाल का। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पंडाल कैसा लगा। और ये था हम लोगों का एग्ज़िट गेट, जो हम लोग एग्ज़िट करते करते हम लोग पहुँच गए मेले में। और मेले से हम लोग बाहर निकले, क्योंकि अभी हम लोगों को मेले में नहीं जाना था, अभी हम लोगों को अदर पंडाल में जाना था। तो हमारे ड्राइवर साहब हम लोगों को लेकर निकल पड़े हैं दूसरे पंडाल के लिए। हम लोगों ने सोचा कि दूसरा पंडाल देखते हैं, उसके बाद का जो मेला होगा हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा झूला वाला झूल लेंगे। तो ये देखिए हम लोगों का मेला वाला माठ, जो कि हम लोग गए नहीं थे, हम लोगों ने कहा था दूसरे पंडाल में हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा मेला लगता है गाइस, इतना अच्छा लग रहा था। और ये मेरे हस्बैंड जहाँ भी देखो पहले ही सीट पे बैठेंगे, क्यों? हम लोगों को तो कुछ करना नहीं है, इनको डायरेक्शन देना है, इसलिए पहले बैठ जाते हैं। तो ये बारी आ गई हमारे दूसरे पंडाल की। कार अंदर तक एंटर नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ था। तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग जाओ, मैं यहीं पर रहता हूँ। तो हम लोगों को हेटे हेटे जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तो गाड़ी वाड़ी जा नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों को पैदल जाना पड़ा। उसके बाद ये देखिए चारों तरफ से पूरे बंगाल को दुर्गा पूजा में इस तरह से सजाया जाता है कि बहुत मतलब अच्छी वाली वाइब आती है कि इतना सुंदर से सजाया गया, इतनी अच्छी सी पूजा होती है कि मतलब दिल ही खुश हो जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पंडाल की ओर, क्योंकि पैदल जाने में तो बहुत ही समय लगता है। फिर भी एक था मेरा बाबू जो कि परेशान कर रहा था, ना सो रहा था, सिर्फ परेशान ही परेशान कर रहा था। उसने क्या किया था, 2-4 लड़कियों का हेयर पकड़ के खींच दिया था। वो लोग इतना रोने लगी। मैंने सोचा कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैंने देखा मेरा बाबू बदमाशी कर रहा है। फिर उसके पापा ने उसे डांटा, बाबू ऐसे नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स कितना भीड़ है यहाँ पर। ये यहाँ पर बना है 4 धाम, जो कि सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ हो रहा था। रात का समय था फ्रेंड्स, जो रात में घूमना चाहते थे वो रात में घूम लिए, क्योंकि रात में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन दिन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोग देख नहीं पाए। और ये देखिए मेरा बाबू को, उसे तो सिर्फ नज़ारा ही नज़ारा देखने को था, और हम लोग भीड़ से ही परेशान थे। सोच रहे थे कब हम लोगों की लाइन आएगी, कब आएगी। लेकिन देखते ही देखते रास्ता कटते ही कटते फाइनली हमारी बारी तो आ चुकी है फ्रेंड। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इसके बाद आप लोगों को पंडाल देखने को मिलेगा ही। तब तक मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। ये साइड में शिवलिंग बना हुआ है, और ये हम लोगों का भीड़, OMG, सभी को कैमरा करना है, सभी को वीडियो बनाना है। तो पता नहीं किन किन लोगों ने अच्छे से वीडियो बनाया, मुझे तो कैमरा ही करने नहीं मिल रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सिर्फ लोगों का सर या हाथ या फ़ोन यही सब दिख रहा था। तो अब हमारी बारी आती है शिवलिंग देखने की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की शिवलिंग कितनी प्यारी लग रही है, जो कि सजाया गया है। और ये है हम लोगों का 4 धाम, जो कि पहले तो एंट्री थी ऊपर जाकर देखने की, लेकिन कुछ बांस था जो टूट गया लोगों के चढ़ने की वजह से, तो
ऊपर एंट्री बंद कर दी गई है। अब जिसे घूमना है वो नीचे ही जाते हैं, नीचे से ही घूमते 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 वो चले जाते। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं तो सोच रही थी कब मैं जल्दी से अंदर एंटर करूं और मैं देखूं ऐसा क्या खास है इस पंडाल में जो इतनी भीड़ है। तो हम लोगों का भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, और मैं सोच रही थी सबको धक्का देकर मैं आगे निकल जाऊँ ना। तो देखिए ये हम लोगों का फाइनल पंडाल जो कि केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ था। चारों के अंदर शिव जी नहीं थे क्योंकि लोग देख नहीं पाते, इसीलिए 4 पंडाल बना के शिव जी को बीच में बैठा दिया गया। तो देखिए हम लोगों के शिव जी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। मतलब वाह क्या सोच है इन लोगों का, कितना सुंदर पंडाल इन लोगों ने बनाया है। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना सुंदर पंडाल भी बन सकता है। तो देखिए हम लोगों का पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। सारे लोग कैमरा कर रहे हैं और ये हमारा पंडाल है। हम लोग दिन में जा सकते थे घूमने, लेकिन दिन में इसलिए नहीं गए क्योंकि मेन है पंडाल, मेन है लाइट। अगर आपने लाइट नहीं देखी पंडाल की तो फिर क्या देखा। सारा लाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए नीचे ग्राउंड भी बहुत अच्छे से सजाया गया है ताकि लोगों को पसंद आए। और ये था अब हम लोगों का भीड़। वो OMG कितना भीड़ था। भीड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भीड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग तो सोच रहे थे भाई जल्दी, ना हम लोग फ़ोटो ले पाए ना हम लोग वीडियो ले पाए। वहाँ के जो गार्ड थे किसी को रुकने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। और ये हम लोग एग्ज़िट करते हुए पहुँच रहे हैं मूर्ति देखने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ पंडाल था, मूर्ति तो पीछे थी। ये थी हम लोगों की एंट्री गेट। हम लोग अब यहाँ की मूर्ति देखने वाले हैं। फाइनली गाइस मैं बोलूँ तो यहाँ की भी मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। झूमर देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। दुर्गा माँ भी कितनी प्यारी लग रही है, कितना सुंदर दुर्गा माँ स्थापित किया है इन लोगों ने। ये देखिए मैं पूरा दिखाती हूँ आप लोगों को, ये किस तरह से इन लोगों ने सजाया है, बिल्कुल बारीकी से काम किया है। तो अब हम लोग एग्ज़िट हो गए हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है मेले में। हम लोग अब एंटर किए हैं मेले में। मेले में हम लोगों ने माज़ा खाया, आइसक्रीम खाए, थोड़ी सी तंदूरी चाय पी। तो ये देखिए भैया किस तरह से तंदूरी चाय बनाते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, पता नहीं उनको अच्छा लग रहा था कि नहीं बनाने में। फिर हम लोगों ने तंदूरी चाय तो देखते हुए हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने पिया तो इतना बेकार इस भैया ने तंदूरी चाय बनाई थी कि हम लोगों ने सारा का सारा फेंक दिया। हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम लोग तंदूरी चाय पी लेते हैं, हम लोगों का मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा इस तंदूरी चाय ने हम लोगों का टेस्ट ही ख़राब कर दिया। हम लोगों ने एक घूंट भी चाय नहीं पिया सही से और सारा चाय हम लोगों ने फेंक दिया। उसके बाद भी भैया का सेल तो हो ही रहा था, लेकिन भैया यार प्लीज़ अच्छे से चाय बना लो ताकि लोगों को पसंद आए और अच्छे से पिए। तो अब हम लोग आए हैं
ये हम लोग घर जा रहे थे, हम लोगों ने 2 ही पंडाल देखा क्योंकि सुबह हो गया था और मेरे बाबू ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। ये हम लोगों का बुर्ज खलीफा पंडाल है, जिसके रास्ते में इतनी फेरी लाइट लगी हुई थी, मुझे तो इतना प्यारा लग रहा था इसका बाहर का नज़ारा। सच में गाइस, अगर मेरा यहाँ घर होता ना तो कसम से मुझे बहुत ही अच्छा लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फेरी लाइट इतनी प्यारी लग रही थी। ऊपर से ये फेरी लाइट की तितलियाँ, छोटी छोटी तितलियाँ बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब हम लोग पंडाल में एंटर होते हैं। हम लोगों ने पंडाल में मूर्ति देखी, इतनी अच्छी लगी हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपने पूजा में 2 ही पंडाल देखे। आप लोगों ने अपनी पूजा में कितने पंडाल देखे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से नए नए ब्लॉग्स लेकर आती रहूं। और पता नहीं मुझे ब्लॉग बनाना आता है कि नहीं। बाय बाय।